जय हिंद दोस्तों, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम 4 जनवरी के करंट अफेयर्स लेकर आए हैं। तो आज का पहला सवाल बोल रहा है कि 1 जनवरी 2026 से स्टील और एल्युमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स सीबीएम किसने लागू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यूरोपियन यूनियन ने। आगे है बोल रहा है कि इसको पढ़ लीजिएगा, एक बार आप लोग रीडिंग कर लीजिएगा। ठीक, ये पूछा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड में फर्स्ट कंट्री कौन हो जाएगा? तो कौन हो जाएगा इसको? तो फिनलैंड हो जाएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा। बोल रहा है भारत का पहला स्टील कार्बन अध्ययन कहाँ किया गया है? तो बताइए। ये हो जाएगा केवलादेव नेशनल पार्क। कहाँ है? तो राजस्थान में, वहीं पे किया गया है। कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति कहाँ? न्यू दिल्ली में। इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने पहली बार शिपिंग इंडस्ट्री पर कार्बन टैक्स लगाने का निर्णय लिया गया। यह टैक्स 2028 से लागू होगा। पशुधन किसानों पर कार्बन टैक्स लगाने वाला पहला देश डेनमार्क हो जाए। कब से लगाएगा? 2030 से। हमारा जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब है? 2070 तक है। कार्बन को समुद्र से अवशोषित करने वाला प्रोजेक्ट सी कोर किसने शुरू किया है? तो इंग्लैंड ने शुरू किया है। बोल रहा है यूपी सरकार ने आईआईटी रुड़की के साथ मिलकर किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट मॉडल को लॉन्च किया है। आगे बोल रहा है 1 जनवरी 2026 से बुल्गारिया यूरो मुद्रा को अपनाने वाला 21वां देश बन गया है। इससे पहले यहाँ कौन सी मुद्रा चलती थी? तो बुल्गारियन लीव चलता था। यूरो ये यूरोपियन यूनियन माने यूरोपीय संघ की मुद्रा है। यूरोपीय संघ की स्थापना 7 फरवरी 1992 को मस्ट्रिच संधि से होती है। मुख्यालय कहाँ? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। अगर कोई देश यूरोपियन संघ से अलग होना चाहता है तो उसके लिए कौन सी संधि होगी? तो लिस्बन संधि होगी। यूरोपियन यूनियन में कितने देश शामिल हैं? तो 27 देश शामिल हैं। आगे है अब यूरो मुद्रा को अपनाने वाला नवीनतम 21वां देश कौन बन गया है? बुल्गारिया बन गया। इससे पहले 20वां कौन था? क्रोएशिया था। बोल रहा है हाल ही में पटना हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो आप लोग को पता होगा, संगम कुमार साहू। इसका आंसर डी हो जाएगा। अभी जस्टिस संगम कुमार साहू को पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। वह अभी तक मेघालय हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। केरल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन हो जाएंगे? सोमायन सेन हो जाएंगे। 9 जनवरी को जस्टिस नितिन मधुकर के रिटायर होने के बाद वे पद संभालेंगे। मेघालय हाई कोर्ट के कौन हो जाएंगे जस्टिस? तो रेवती प्रसाद मोहिते डेरे। बोल रहा है हाई कोर्ट आर्टिकल 214 से 231 तक। टोटल हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? 25वां कौन हो जाएगा? अमरावती। फर्स्ट फीमेल जस्टिस कौन बना है? तो अन्ना चांडी, जो केरल हाई कोर्ट में बने थे। फर्स्ट फीमेल सीजे कौन बने हैं मुख्य न्यायाधीश? तो लीला सेठ हो जाएगा। एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। इसका प्रावधान 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत लिया गया। इस संविधान के अनुच्छेद 153 में प्रावधान जोड़ा गया है। आगे है हाई कोर्ट के किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? 226। हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? 226। हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत एक अभिलेख न्यायालय है? 215। देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट परिसर बना है रांची के। क्षेत्रीय भाषा में फैसला प्रकाशित करने वाला पहला हाई कोर्ट केरल हाई कोर्ट मलयालम। मासिक धर्म में अवकाश नीति शुरू करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट सिक्किम हो जाएगा। आगे है बोल रहा है कि 2026 में G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो फ्रांस। कौन करेगा? फ्रांस। इसका आंसर बी हो जाएगा। बोल रहा है आगे G7 समिट 26 में बमानमा
होस्ट कौन करेगा? फ्रांस। फ्रांस में कहाँ? एवियन लेंस बेंस शहर में। कब से कब? 14 से 16 जून 2026 तक। G7 की शुरुआत होती है 1975 में। उस समय यह G6 था। फिर 1976 में कनाडा इसमें शामिल हुआ और यह G7 फिर 1997 में रूस में शामिल हुआ। फिर यह G8 हो गया था, लेकिन रूस ने 2014 में यूक्रेन पर अटैक करके क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद रूस को इससे बाहर कर दिया गया और तब से यह G7 है। इसका कोई मुख्यालय नहीं और हर साल इसमें से एक ही देश इसकी बैठक की मेजबानी करता है, जैसे 2025 में कनाडा, 2026 में फ्रांस। 51वां G7 समिट कहाँ 2025 के कहाँ हुआ था? कनाडा में। फिर 52वां कहाँ हुआ था? G7 2026 कहाँ होगा? 26 में कहाँ होगा? फ्रांस में। G20 2025 कहाँ? तो साउथ अफ्रीका में। G20 2026 के कहाँ होगा? USA में, जिसमें कौन? साउथ अफ्रीका शामिल नहीं होगा, इसके जगह पोलैंड शामिल होगा। फिर बोल रहा है 17वां ब्रिक्स समिट कहाँ होगा? ब्राज़ील में। 2025 का ब्राज़ील में। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 में कहाँ होगा? इंडिया में। IUCN बैठक 2025 के अबू धाबी UAE में। बोल रहा है 46वां एशियन समिट 2025 के कहाँ होगा? मलेशिया में होगा, मलेशिया में। ASEAN समिट 2025 तियानजिन चीन में होगा। भारत ने अभी तक इसमें एक भी बार होस्ट नहीं किया है। 2023 में मात्र एक ही बार किया है। कब किया है? तो 2023 में। बोल रहा है नाटो समिट का नीदरलैंड में। फिर छठा बिम्स्टेक समिट 2025 कहाँ हुआ था? तो थाईलैंड, बैंकॉक के थाईलैंड में। नेक्स्ट कहाँ होगा? बांग्लादेश में। COP17 संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन 2026 में तो कौन होगा? आर्मेनिया में होगा। फिर 2000 COP16 संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन 2024 में कोलंबिया के कैली में होगा। COP30 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 में कौन? ब्राज़ील के बेलेम शहर में। COP31 संयुक्त राष्ट्र जल परिवर्तन सम्मेलन 2026 में कहाँ होगा? तुर्की अंटालिया में। आगे आप लोग देखिए, बोल रहा है हाल ही में किस राज्य ने अपने कैमूर अभयारण्य को टाइगर रिजर्व बनाने के लिए मंजूरी दी है? तो कौन हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। अभी तक बिहार में एक है, दूसरा बनने वाला है। बोल रहा है अभी बिहार में कैमूर वन जीव अभयारण्य को राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है, जिसके बाद बिहार सरकार ने अंतिम प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया ताकि इसे आधिकारिक तौर पर अधिसूचित किया जा सके। यह बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व होगा। पहला है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो कहाँ है? तो पश्चिम चंपारण में है। अब बोलेगा टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड टाइगर डे। तो 29 जुलाई को। उद्देश्य क्या है? बाघ संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाना। 29 जुलाई 2010 को सेंट पीटर्सबर्ग रूस में पहला ग्लोबल टाइगर समिट हुआ था और यहीं पर एक घोषणा पत्र अपनाया गया। उसमें कहा गया कि 2022 तक बाघों की संख्या को 2 गुना करना है, इसलिए 29 जुलाई को यह दिवस मनाते हैं। भारत में वर्तमान में कितना टाइगर रिजर्व है? 58 गो। फर्स्ट टाइगर रिजर्व है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, उत्तराखंड 1973 में। 98वां हो गया है माधव टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश। 57वां है रातापानी टाइगर रिजर्व, कहाँ है? मध्य प्रदेश में। फिर देख लीजिएगा 56वां है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, छत्तीसगढ़ में। 55वां है धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, राजस्थान में। भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ? मध्य प्रदेश में, 785 गो। भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ? 1973 में। आगे देख लीजिएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक ना? आगे पढ़ लीजिएगा। बोल रहा है हाल ही में
भारतीय रेलवे वंदे भारत स्लीपर ट्रेन कहाँ शुरू किया गया है? तो कहाँ से कहाँ? गुवाहाटी से हावड़ा तक। कहाँ से कहाँ? गुवाहाटी से हावड़ा तक। इसका आंसर डी हो जाएगा। पढ़िए, हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन इसी महीने शुरू होने वाली। उद्घाटन करेगा कौन करेंगे? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहाँ से कहाँ तक? गुवाहाटी असम से हावड़ा पश्चिम बंगाल के बीच। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन है? सतीश कुमार। कौन है? सतीश कुमार। 2025 के अनुसार दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन बनाई कौन? चीन। कौन? चीन। दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च कौन किए हैं? जर्मनी किया है। दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन जर्मनी। एशिया की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कौन? चीन। दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड कौन? इंडोनेशिया ने लॉन्च किया है। देश की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस नाम कौन है? नमो भारत। पहले रैपिडेक्स। सऊदी अरब की पहली लग्जरी ट्रेन लॉन्च नाम कोची? ड्रीम ऑफ द डेजर्ट। पीएम मोदी ने भारत की पहली वंदे मेट्रो रेल सेवा शुरू कहाँ? गुजरात के भुज रेलवे स्टेशन से। इनका नाम भी बदला, नमो भारत रैपिड रेल। देखिए आगे है, बोल रहा है भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का सफल परीक्षण किया। नाम कहाँ कुछ रखा है? तो रुद्रास 4.5 किलोमीटर लॉन्ग। लंबाई कितना है? 4.5 किलोमीटर। भारत का पहला वंदे भारत रेल रख रखाव डिपो बन रहा जोधपुर में। थोड़ा सा देख लीजिए, बोल रहा है हाल ही में गान नगाई उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो कहाँ? मणिपुर में। कहाँ? मणिपुर में। इसका आंसर ए हो जाएगा। तो अभी गान गनाई उत्सव कहाँ? मणिपुर में बनाया गया। इसे जेलियाग्रोग जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। जेलियाग्रोग जनजाति द्वारा, जो कि फसल कटाई के बाद एक बड़ा सांस्कृतिक और धार्मिक उत्सव है। मणिपुर के राजधानी कौन है? इम्फाल है। वहाँ के गवर्नर कौन है? अजय कुमार भल्ला है। अब देख लीजिए, संगाई फेस्टिवल पशु कहाँ? तो मणिपुर में। लाई हराक्वावा फेस्टिवल, नट संकीर्णन उत्सव, योसांग उत्सव, हुन ठडो महोत्सव, सुमांग लीला उत्सव, गान नलाई उत्सव, सिरू लिली महोत्सव, कसाई लेमन फेस्टिवल, लामलाई महोत्सव। थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये वाला हम ऐसे कल भी करवाए थे, पूरा हम कल याद करवाए थे, तो देख लीजिएगा, एक बार रीडिंग कर लीजिएगा अपने आप। हाल ही में किस देश ने अमेजन की बिना डंक वाली मधुमक्खियों को दुनिया में पहली बार कानूनी अधिकार दिया गया? तो कहाँ? पेरू में। कहाँ? पेरू में हो जाएगा इसका आंसर बी। तो दुनिया की पहली कीट प्रजाति जिसे कानूनी अधिकार मिले वह पेरू देश में अमेजन क्षेत्र की बिना डंक वाली मधुमक्खी है। तो अब यह दुनिया के पहले कीड़े हैं जिन्हें कानूनी दर्जा प्राप्त हुआ है। यह बिना डंक वाली मधुमक्खी केवल परागण करता नहीं है बल्कि सांस्कृतिक धरोहर भी है। इन्हें स्वदेशी समुदायों द्वारा परंपरागत रूप से संरक्षण और पालन किया जाता है और यह अमेजन वर्षा वन के 80% से अधिक पौधों को परागण करती है। देख लीजिएगा, थोड़ा सा नोट है उसको पढ़ लेते हैं। न्यूजीलैंड ने एक पर्वत को कानूनी मान्यता दी, तो कहाँ के है? तो तारानाकी। देख लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। पूछा हुआ है कि पशुओं के अधिकार
कानूनी अधिकारों को पहचानने वाला पहला देश कौन बना है? कौन बना है आप लोग बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, कौन हो जाएगा? इक्वाडोर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? इक्वाडोर हो जाएगा। बोरा हाल ही में किसे भारतीय महिला हॉकी टीम को कोच बनाया गया है? तो बताइए किसे बनाया गया है, बताइए। तो ये हो जाएगा सी हो जाएगा, सोजार्ड मारिंजे को मनाया गया है। अभी हॉकी इंडिया ने सोजार्ड मारिजाने को भारतीय महिला हॉकी टीम का नया कोच बनाया गया है। सोजार्ड मारिजाने नीदरलैंड से हैं। वे टोक्यो ओलंपिक 2020 के भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच रहे थे। तब हमारी महिला हॉकी टीम ने 36 साल में दूसरी बार ओलंपिक के लिए क्वालीफाई किया था और वह फाइनल में चौथे स्थान पर रही थी। बोरा है भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कोच कौन है? अमोल मजूमदार। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का कोच कौन है? गौतम गंभीर। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच कौन है? मोर्ने मोर्केल, जो साउथ अफ्रीका का। भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच कौन है? हरिंदर सिंह। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच कौन है? क्रेग फुलटन। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच कौन है? पियर सीरीजेस। भारतीय पुरुष बास्केटबॉल टीम के कोच कौन है? स्कॉट फ्लेमिंग, जो यूएस के हैं। कहाँ के? यूएस के हैं। भारतीय रग्बी टीम मेल और फीमेल के कोच कौन है? वैशाले रेसवी, जो फिजी के हैं। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के खालिद जमील हैं। भारतीय महिला फुटबॉल टीम के कोच कौन है? क्रिस्पिन छेत्री। आगे देख लीजिएगा, छेत्री जी हैं। 1 जनवरी 2026 को पीएम मातृ वंदना योजना के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? तो कितने वर्ष? 9 वर्ष हो गए हैं। कितना? 9 वर्ष हो गए हैं। 9 वर्ष हो गए हैं। तो अब इसका आंसर बी हो जाएगा। देखिए बोल रहा है पीएम मातृ वंदना योजना शुरू कब हुआ? 1 जनवरी 2017 को। अभी 1 जनवरी 2025 को इसे पूरा हो गया है। अगर 26 बोलेगा तो 2026 में तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, 9। इसे गर्भवती महिलाओं और सुवापन पान करने वाले माताओं के लिए शुरू किया गया है। तो इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। थोड़ा सा इसको आप लोग एक बार रीडिंग कर लीजिएगा, ठीक ना। देख लीजिएगा, एक बार रीडिंग कर लीजिएगा आप लोग। बोरा हाल ही में कुशावती किस राज्य की नवीनतम जिला बनेगा? तो कहाँ के? गोवा के। इसका आंसर ए हो जाएगा। कहाँ के? गोवा के। अभी गोवा सरकार ने कुशावती नाम से एक नए जिले की गठन की घोषणा की है। यह गोवा का तीसरा जिला होगा। इसका नाम दक्षिण गोवा और प्राचीन कुशावती नदी के नाम पर रखा गया। अभी तक गोवा में 2 जिला है जिन्हें उत्तरी गोवा, दक्षिणी गोवा बोलते हैं। अभी हरियाणा का भी नया जिला बनाया गया था, नाम है हांसी, 23वां जिला है। उत्तर प्रदेश में भी 76वें जिला की घोषणा किया गया है। कौन है? नाम कौची है? कल्याण सिंह नगर। आंध्र प्रदेश में अभी दिसंबर 2025 में 2 नए जिले बनाए गए हैं, पोलावरम और मरकापुरम को। कुल कितने जिले? 28 जिले। गोवा के कैपिटल कहाँ हो जाएगा? पणजी। सीएम कौन हो जाएंगे? प्रमोद जी हैं। गवर्नर कौन है? अशोक गजपति राजू। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को। क्षेत्रफल के अनुसार आधार पर सबसे छोटा राज्य गोवा। ये आज का HW है। आज का HW आप लोग कमेंट में आंसर बताइएगा इसका। आज का HW है, कमेंट कीजिएगा क्या आंसर होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।